जय हिंद दोस्तों। एजुकेशन हवलदार का फॉर्म बहुत ही बड़ा एक मुद्दा बना हुआ है बच्चों के बीच में, और बहुत सारे डाउट हैं कि सर कैसे सब्जेक्ट भरेंगे, कैसे हम उसको एडिट करेंगे, क्या मैंने फॉर्म भर दिया है तो उसको एडिट नहीं हो रहा है। इन सारे सवालों के जवाब मैं इस वीडियो में लेके आया हूँ। आप देखेंगे मैंने एक फॉर्म भरा है बच्चे का, और उसमें अगर आपसे कोई त्रुटि हो गई है यानी आपसे कोई मिस्टेक हो गई है तो उस मिस्टेक को आप कैसे रेक्टिफाई करेंगे, ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये एक फॉर्म है मेरे पास, आप देखेंगे इसको मैंने इसमें आप जाएंगे, आप माई प्रोफाइल है ना, ये आपकी प्रोफाइल खुल जाएगी। उसके बाद में हिस्ट्री ऑफ एप्लीकेशन में अगर आप जाते हैं तो यहाँ पर ये फॉर्म आप देख सकते हैं कि वरुण कुमार नाम के स्टूडेंट का मैंने भरा है। ये सबमिटेड है, व्यू है, डाउनलोड रिसिप्ट, और लास्ट ऑप्शन दिया है कैंसिल। तो इसमें एडिट का ऑप्शन नहीं आ रहा है ना, एडिट का नहीं आ रहा, तो मैं कैंसिल के ऊपर जाऊँगा। मैंने कैंसिल दबाया है। आर यू श्योर यू वांट टू कैंसिल द एप्लीकेशन, योर एप्लीकेशन हैज़ बीन प्रोसेस्ड फॉर कैंसिलेशन, refund of online CE application fill will be credited in your payment account in 15 days, है ना, यानी 15 दिन बाद हमने जो फीस भरी है 250 रुपये वो रिटर्न हो जाएगी। तो मैंने इसको ओके किया, यहाँ पे ओके किया, इसके बाद मेरी एप्लीकेशन कैंसिल हो गई है। ठीक, अब मैं करूँगा दोबारा से अप्लाई ऑनलाइन में जाऊँगा। अप्लाई ऑनलाइन में जाके रेगुलर कैडर में अगर मैं जाता हूँ और यहाँ पर मैं एजुकेशन हवलदार के ऑप्शन को सिलेक्ट किया करता हूँ तो ये दोबारा से जो है फॉर्म मेरा स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें आप देखेंगे मुझे अपनी जो फ़ोटो और वो सब अपलोड करनी है ना। वो करने के बाद मैं एजुकेशन डिटेल्स पे जाऊंगा। एजुकेशन डिटेल के लिए पहले बोल रहा है कि फ़ोटो अपलोड करें, तो मैं यहाँ जाके इसकी फ़ोटो अपलोड कर देता हूँ। उसके बाद एक सिग्नेचर अपलोड करना है, यहाँ पे जाके सिग्नेचर अपलोड कर देंगे हम, और उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू। कौन सा रिलीजन है, हिंदू रिलीजन से है, अप्लाई किसके लिए कर रहे हैं, इन्फॉर्मेशन ऑपरेशन के लिए हम कर रहे हैं। क्लास हमारी जो है कुछ भी इसमें हम डाल सकते हैं, अहीर, गुज्जर, जाट, जो भी आप डालेंगे इसमें, है ना। ब्राह्मण है तो आप ब्राह्मण डाल सकते हैं, है ना। जो ये बच्चा ब्राह्मण है तो इसके लिए मैं ब्राह्मण सेलेक्ट किया। एड्रेस आप इसमें फिल करेंगे, जो आपका एड्रेस है। जैसे इसमें मैं कोई एक एड्रेस डाल देता हूँ, ये मैं थोड़ा ब्लर कर दूँगा आपका उस टाइम ताकि आप ना देख पाए, है ना। ब्लॉक इसका मैंने डाल दिया दिल्ली, ठीक है जी। पिन कोड मैंने इसमें डाल दिया इसका, जो भी XYZ है। तो ये अब हम यहाँ पे डालते हैं, जैसे कि आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन, मैंने इसमें आर्ट्स स्ट्रीम को चूज किया है। BA मैंने सब्जेक्ट इसमें डाला हिस्ट्री। यहाँ पे मैंने डाला है कि ये आपकी यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटी, रोल नंबर और सर्टिफिकेट नंबर आप डाल देंगे। स्पेशलाइजेशन सब्जेक्ट यहाँ पे आपके आ गए हैं, आप देखेंगे। जैसे मैं इसमें आपका भरता हूँ, मेरा स्पेशलाइजेशन सब्जेक्ट अगर मैं डालूँ इसमें हिस्ट्री के लिए, तो हिस्ट्री मैंने डाल दिया। यहाँ पे मुझे जाके ऐड करना है। अब ऐड करेंगे तो इसके बाद ये यहाँ पे आ गया है मेरी एजुकेशन क्वालिफिकेशन। यहाँ पे लिखा हुआ है, ये आप देख सकते हो, मैंने इसको हाईलाइट कर दिया है। प्लीज़ मेंशन ऑल मार्कशीट्स सब्जेक्ट इन द बिलो फील्ड, यानी मार्कशीट में जितने सब्जेक्ट दिए गए हैं सबको आपको भरना है। तो यहाँ पे अदर्स में जाके मैंने सेलेक्ट किया, पहला सब्जेक्ट मेरे पास हिस्ट्री है, हिस्ट्री इन फर्स्ट ईयर, है ना। हिस्ट्री BA फर्स्ट हिस्ट्री लिख सकता हूँ मैं, या BA फर्स्ट में कौन से सब्जेक्ट ऐसे लिख सकता हूँ। तो हिस्ट्री मेरा सब्जेक्ट मैंने लिखा हिस्ट्री। उसके बाद मैंने कितने मार्क्स लिए हैं, मैंने 67 मार्क्स लिए हैं सपोज करो, और यहाँ पे मेरे 100 मार्क्स का पेपर था, ऐड न्यू रो। अब इसके बाद मुझे दूसरा मेरा सब्जेक्ट BA में ही कौन सा था वो मुझे यहाँ पे चूज करना है, वो मुझे चूज कौन सा करना है। अब मेरे पास दूसरा सब्जेक्ट आ जाएगा पॉलिटी, अगर मेरे पास है पॉलिटी, इसमें मेरे 62 नंबर है। यहाँ पे मैंने 100 मार्क्स डाल दिए, ऐड न्यू रो कर दिया। ऐसे चलते जाएंगे, जितनी आपकी मार्कशीट में सब्जेक्ट दिए गए हैं, आपका सेमेस्टर वाइज हो, आपका एनुअल हो, आपकी चाहे वो पूरी कंबाइन एक डिग्री दे रखी हो, यानी एक मार्कशीट दे रखी हो, जितने मार्कशीट में सब्जेक्ट अवेलेबल है सारे भरने हैं। चाहे वो 50 सब्जेक्ट हो जाए, आप उससे चिंता ना करें, पूरा आप उसमें भर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको ज़रूर ध्यान रखना है कि आपको इसमें लिखा हुआ है कि आपको सारे सब्जेक्ट भरने हैं। अगर कुछ बच्चों ने उसमें कुछ कम सब्जेक्ट लेके भरा है, 2-3 सब्जेक्ट लेके ही भरा है, तो वो बच्चा भी उसमें वैलिड रहेगा। ठीक है, अब मैं सेव एंड कंटिन्यू कर देता हूँ। यहाँ पे जैसे मैंने 2 ही सब्जेक्ट भरे, मैं अपना सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे लद्दाख से पहला चॉइस मैंने भर दिया कि दिल्ली NCR है ना। सिटी मैंने दिल्ली NCR चूज कर ली। दूसरा सेंटर मैंने अप्लाई कर दिया, इसमें दिल्ली NCR के पास हरियाणा है, हरियाणा में मैंने हिसार सेलेक्ट कर दिया। फिर मैंने यहाँ पे जो है हिमाचल प्रदेश कर दिया, हिमाचल प्रदेश में मेरे पास कांगड़ा मैंने सेलेक्ट कर दिया। जो भी आपका नियरेस्ट है, आप जो भरना चाहते हैं, बिहार मैंने सेलेक्ट कर दिया, औरंगाबाद जिला मैंने ये तो आपको 5 भरने पड़ेंगे।
हरियाणा में फिर मैंने एक अम्बाला चूज किया है। ये मैंने सेल्फ भरा है। इसके बाद CE क्वेश्चन पेपर मुझे चाहिए हिंदी लैंग्वेज में, तो मैं हिंदी लिख दूंगा इसमें, है ना। इंग्लिश तो आपकी आएगी ही आएगी, है ना। हिंदी उसके साथ एडिशनल आपको क्या चाहिए, जैसे इंग्लिश या हिंदी में, तो मुझे हिंदी चाहिए तो मैं हिंदी कर दिया, सेव एंड कंटिन्यू। ये मेरा फॉर्म भर के तैयार हो चुका है। मुझे यहाँ पे जाके पे करना है। ओके जब मैं करूँगा तो मैं पेमेंट गेटवे पे पहुँच जाऊँगा। ये पेमेंट गेटवे आ गया। यहाँ पर जैसे ही मेरी पेमेंट होगी उसके बाद मेरा फॉर्म सबमिट हो जाएगा। तो बेटा ये प्रोसेस है, मैंने आपको दिखा दिया है। अभी आपको अगर कोई डाउट है, आपने कुछ सब्जेक्ट कम भरे हैं, कई बच्चों ने कि सर मैं तो लिटरेचर से भरना चाह रहा था लेकिन मेरा तो साइंस चूज हो गया उसमें, या आपका कोई सब्जेक्ट गलती से आपने चूज कर लिया है, अभी भी आप उसको डिलीट करके दूसरा फॉर्म डाल सकते हैं। वो एप्लीकेशन के जो पैसे आपके लगे हैं वो भी आपको वापस मिल जाएंगे। तो बिल्कुल घबराना नहीं है, बहुत ही फ्रेंडली वो है वेबसाइट। अभी भी आप इसको एडिट कर दें, नहीं तो यहाँ जब आओगे खुंगा अकेडमी में यहाँ एडिट मैं करा दूँगा। ठीक है, जय हिंद।